नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। तो दोस्तों आज है 5 जून। जैसा कि आप सभी को मालूम है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। तो दोस्तों आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दोस्तों आप सभी को एक एक पौधा ज़रूर लगाना है। ठीक है, अपने घर पे जगह है, घर में अगर जगह है तो घर में लगा दो, अगर में जगह नहीं है तो कहीं पर भी बाहर लगा दो। ठीक है, लेकिन मेरे कहने पर आप एक पौधा अवश्य लगाइए। दोस्तों आपका एक छोटा सा काम ये बहुत बड़ा काम बन सकता है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखो हमारा जो टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नताएं चल रही थी, उसके अंदर जो अब प्रविधियाँ आएगी। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित प्रविधियाँ, इनकी जो प्रमुख विधि है कि इनमें विधि कौन कौन सी काम आती हैं, तो वो विधि पढ़ते हैं हम। देखो इसके अंदर देखो कम से कम ये 10-11 विधि है। ठीक है, ये रही 11 विधियाँ हैं। ठीक है, तो 11 विधियाँ हैं, इनके बारे में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखिए। देखो दोस्तों जो फर्स्ट विधि है वो है हमारी प्रोजेक्ट विधि, यानी प्रोजेक्ट प्रणाली। इसके प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक है इनके किलपेट्रिक। अब देखो इसकी जो ट्रिक है छोटी सी, वो भी आपको बता देता हूँ मैं। इनके जो प्रतिपादक हैं, आप ट्रिक के माध्यम से आपको जो जितनी भी विधियां हैं इनको ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दूंगा, फिर आप इनको कभी नहीं भूल पाओगे। देखो प्रोजेक्ट प्रणाली है। प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है कोई भी प्रयोग करना। ठीक है, कोई भी बनाना मतलब प्रयोग करना, कोई भी मॉडल वगैरह बनाना। तो उसके अंदर क्या काम आता है? जैसे प्रयोगशाला होती है, बच्चे मॉडल वगैरह बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या करते हैं? कील का प्रयोग ज़रूर करते हैं। ठीक है, जो प्लाई बोर्ड होता है उस पर नक्शा बनाते हैं, मैप बनाते हैं, तो क्या करते हैं? उसको मैप को बीच में रखेंगे, फिर उसके चारों कोनों पर क्या लगाएंगे? कील लगाएंगे। तो क्या किसका इसके अंदर किसका यूज़ होगा? कील का। तो क्या हो जाएगा? किलपेट्रिक। ठीक है, यहाँ से निकाल लिया हमने नाम क्या? किलपेट्रिक। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर देखो दोस्तों जो किलपेट्रिक के अनुसार क्या है? किलपेट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट पूरे मन से किया जाने वाला एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किलपेट्रिक के अनुसार क्या है कि प्रोजेक्ट होता है वो पूरे मन से किया जाता है और एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है। इसका कोई न क्या होता है? उद्देश्य होता है जो एक सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है। और यह विधि करके सीखना सिद्धांत पर बल देती है। ठीक है, किस पर? करके सीखना। इस प्रणाली में छात्र अपनी रुचि से योजना का चयन करता है। इसमें क्या होता है कि छात्र है वो अपनी रुचि से, उसकी जो रुचि होती है उसका जो भी योजना होती है उसका चयन करता है। कोई भी काम होता है जिसमें उसकी रुचि होगी वही काम वह लेगा। जैसे कोई बालक है, उसको मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, ठीक है, उसमें रुचि है तो वो काम करेगा। कोई को पेड़ पौधे लगाने हैं, बागवानी करनी, ठीक है, माली बनना बगीचे में, तो वो काम होता है। तो सबकी क्या होती है? अलग अलग रुचि होती है। जैसे बालिकाएं होती है उनकी रुचि होती है गुड़िया का घर बनाना। इस तरह से सबकी रुचि अलग अलग होती है और अपनी रुचि के अनुसार क्या करते हैं? वो रुचि के अनुसार योजना का चयन करते हैं। फिर है इस प्रणाली में छात्रों को अलग अलग कार्य सौंप दिया जाता है जिसे वे मिलजुल कर पूरा करते हैं। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जैसे स्कूल के अंदर 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, कोई भी महापुरुष की जयंती आ गई, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो सभी छात्र हैं उनको अलग अलग कार्य दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। फिर वो सभी क्या है? मिलजुल कर उस कार्य को अंजाम दे देते हैं। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया या पिकनिक की व्यवस्था करना हो गया। फिर है अपनी नेक्स्ट प्रणाली है डाल्टन प्रणाली। अब देखो दोस्तों इसको जो याद करने का ट्रिक है वो बताता हूँ मैं। जैसे डाल्टन है, ठीक है, यहाँ से नाम निकाल लो आप डालडा। क्या होता है? डालडा घी देखा आपने? ठीक है, डालडा घी होता है वो क्या होता है? वो हमारे हार्ट के लिए क्या होता है? नुकसानदायक होता है। ठीक है, आजकल बीमारी चल रही है हार्ट अटैक वाली,
ठीक है। तो यहाँ से आप नाम निकालो हर्स्ट। क्या होगा? हर्स्ट यानी हर्ट। हर्ट क्या होता है आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से आप नाम निकालिए हर्ट, और किससे होता है वो? डालडा घी से। तो डालडा घी से किसकी बीमारी होती है? हर्ट की बीमारी होती है। तो यहाँ से इसका प्रतिपादक कौन हो जाएगा? मिस हेलेन पार्क हर्स्ट, ठीक है। हर्ट नाम से आपको यहाँ से पता चल जाएगा कौन है? पार्क हर्स्ट। आप केवल इतना याद रखो, पार्क हर्स्ट। इस प्रणाली में छात्र को अपनी क्षमता व रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। यहाँ पर होती आएगी। इस प्रणाली में छात्र को अपनी क्षमता व रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। इस प्रणाली में छात्र को कार्य निश्चित अवधि में पूरा करना होता है। देखो दोस्तों, इसकी कंडीशन होती है ये, कि कंडीशन ज़रूर याद रखना आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि कौन सी प्रणाली में छात्र को कोई भी कार्य करना होता है उसकी निश्चित अवधि में पूरा करना होता है। तो कौन सी प्रणाली आएगी? डाल्टन प्रणाली, ठीक है। वर्ष भर के कार्य को वह महीनों, सप्ताहों व दिनों में बांट सकता है। चाहे वो किसी प्रकार से भी करो, महीनों में करो, सप्ताह में बांट के करो, या फिर दिनों में बांट के करो, लेकिन उसको निश्चित अवधि में वो काम पूरा करना है। किस प्रणाली में? डाल्टन प्रणाली में। इस प्रणाली में अध्यापक मात्र एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। अब देखो दोस्तों, एक हमारी पहले भी आई थी, एक विधि आई थी, ठीक है। कौन सी? जिसके अंदर जो टीचर होता है, अध्यापक होता है, वो मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, फैसिलिटेटर के रूप में, ठीक है। तो उस सिद्धांत का नाम बताना आपको। आज का दोस्तों मेरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आज का मेरा क्वेश्चन है ये कि वह सिद्धांत कौन सा है जिसके अंदर जो अध्यापक होता है वो फैसिलिटेटर के रूप में अपनी भूमिका निभाता है, केवल मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाता है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर आती है अपनी इकाई या विनेटिका प्रणाली। इनके प्रतिपादक कौन है? डॉक्टर कार्लटन वासबर्न, ठीक है, वासबर्न। अब देखो दोस्तों, जो बर्न होता है, ठीक है, बर्न क्या होता है? बर्न होता है जलना। क्या होता है? जलना। अब देखो यहाँ से विनेटिका क्या है? टिका। तो यहाँ से आपको एक डिश निकालनी है, कौन सी? टिकिया, ठीक है। क्या है? टिकिया। तो टिकिया को उसने तवे पर सेका तो क्या हो गई? बर्न हो गई, यानी जल गई। टिकिया को उसने तवे पर सेका तो क्या हो गई? टिकिया बर्न हो गई, यानी जल हो गई, ठीक है, जल गई यानी। तो यहाँ से आप इस ट्रिक के अनुसार इसको याद कर सकते हैं। अब आगे है, इसमें भी छात्र को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसमें पूरे पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी इकाइयों में आपकी एक प्रणाली आगे और आएगी, ठीक है। वो कौन सी आएगी? अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है। वो आपको मैं बताऊंगा, तब इसको आप याद रखना है। कौन सी? इकाई या विनेटिका प्रणाली। छात्र अपने ज्ञान की परीक्षा या मूल्यांकन स्वयं करता है। अपने ज्ञान का मूल्यांकन कौन करता है? छात्र स्वयं करता है। अध्यापक मात्र मार्गदर्शक होता है, यानी क्या होता है? फैसिलिटेटर के रूप में होता है। अपनी जो आगे की प्रणाली है वो है डेक्रोली प्रणाली। इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं डॉक्टर ओविड डेक्रोली। तो ये तो इनके नाम के अनुसार ही है, इसमें कोई आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर है, इस विधि में बालकों का विभाजन उनकी रुचि, क्षमता एवं स्तर के अनुसार कर दिया जाता है, ठीक है। जो बालक होते हैं उनका विभाजन उसकी रुचि, अलग अलग छात्र होते हैं उनकी रुचि अलग अलग होती है, क्षमता भी अलग अलग होती है, और अलग अलग छात्र होते हैं उनके स्तर है, ठीक है। माइंड का जो स्तर होता है वो भी अलग होता है। तो उनके अनुसार बालकों का विभाजन कर दिया जाता है। लड़के लड़कियों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। किस विधि में? डेक्रोली प्रणाली में। इसमें माता पिता का सहयोग लिया जाता है। तो दोस्तों आपको केवल पढ़ना है, वेरी इजी है, कोई हार्ड नहीं है, लेकिन टॉपिक है, आपको ये करवाना ज़रूरी था। अब देखो आप आती है अगली आगे की कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली। जो कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली है वो डाल्टन प्रणाली और विनेटिका प्रणाली है, उनका मिश्रित रूप है, ठीक है। तो ये प्रणाली और ये प्रणाली दोनों प्रणाली का समावेश क्या कहलाती है? कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली। इसमें छात्र को सप्ताह, महीने या वर्ष भर का कार्य एक साथ ही दे दिया जाता है। समय सारणी का बंधन नहीं होता है। इसके अंदर क्या है? समय सारणी का बंधन नहीं होता है कि आपको एक वर्ष में करना है तो करना ही है, ठीक है। और नहीं क्या होता है कि पाठ्यक्रम के छोटे छोटे भाग किए जाते हैं, छोटे छोटे भाग नहीं किए जाते हैं।
जैसे कि ऊपर वाली आई थी विनय टीका यानी इकाई प्रणाली, उसमें क्या है कि छोटे छोटे भाग यानी इकाई रूप में उसको बांट दिया जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि उसको पाठ्यक्रम के छोटे छोटे भाग नहीं किए जाते हैं। छात्र को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, वह चाहे तो वर्ष का कार्य 8 महीने में पूरा कर सकता है। फिर आती है नेक्स्ट क्रिया योजना। ठीक है, ये तो ईजी है। देखो इसमें विद्यार्थी क्या होते हैं, कक्ष में सक्रिय बने रहते हैं। जितने सक्रिय होंगे उतना ही उनको ज्ञान मिलेगा, उतना ही ज़्यादा सीख पाएंगे। विद्यार्थी जब तक प्रश्न पूछकर पाठ्य वस्तु को आत्मसात करने की कोशिश नहीं करता, अध्यापक को संतुष्टि नहीं होती। इस विधि में अध्यापक छात्र की क्रियाओं का निरीक्षण करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अध्यापक वो छात्र की क्रियाओं का निरीक्षण करता है। अब देखो आती है अपनी नेक्स्ट, वो कौन सी है, अभिक्रमित अनुदेशन। विनय टीका प्रणाली का एक रूप है जो अभी हमने पढ़ा है, वो कौन सी, विनय टीका प्रणाली। उसमें क्या होता है, विनय टीका प्रणाली में होता है कि जो भी हमारा कंटेंट होता है, कंटेंट उसको हम छोटे छोटे इकाई के रूप में बांट लेते हैं। इसमें भी क्या है, पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांट लिया जाता है। तो ये उनका क्या है, मिलता जुलता रूप है। कौन कौन सी का, विनय टीका प्रणाली और अभिक्रमित अनुदेशन लगभग क्या है, एक ही है। छात्र एक प्रोग्राम लेकर चलता है, उसे पूरा करता है, फिर उसे दूसरा प्रोग्राम दिया जाता है। जो विद्यार्थी प्रोग्राम नहीं सीख पाते उन्हें फीडबैक दी जाती है तथा जो सीख जाता है उन्हें पुनर्बलन दिया जाता है। मतलब जो विद्यार्थी हैं उनको कोई प्रोग्राम है, कोई कार्य है, वो दिया जाता है। अगर वो नहीं सीख पाते हैं तो उनको फीडबैक दिया जाता है कि आपके काम के अंदर ये कमी है, इसको सुधारो। फिर फीडबैक क्या होता है दोस्तों, जैसे कई विद्यार्थी होते हैं जो छोटी क्लासों में पढ़ते थे, तो क्या होता है कि जो टीचर हैं वो क्या देते थे, नीचे नीचे नोट लगा के देते थे। नोट लगा देते कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, इनको सुधारो, आपका कार्य पूरा नहीं है, इनको सुधारो। तो वो एक तरह के क्या है, फीडबैक है। तथा जो सीख जाता है उसे क्या दिया जाता है, उसे पुनर्बलन दिया जाता है, यानी उसको इनाम दिया जाता है। किंडरगार्टन प्रणाली, इसके प्रतिपादक हैं कौन, इनके प्रतिपादक हैं फ्रोबेल। आप देखो दोस्तों इसको याद करना कैसे है, यहाँ से किंडरगार्टन, आपको नाम यहाँ से निकालना है गार्डन। क्या निकालना है, गार्डन। अब गार्डन में क्या होती है दोस्तों, गार्डन में होती है फूल फल, ठीक है, और उसमें क्या होती है, बेल भी होती है। क्या होती है, बेल। तो यहाँ से आपको बेल नाम निकाल लेना है, यानी गार्डन के अंदर क्या होती है, बेल। तो किंडरगार्टन फ्रोबेल कहाँ के थे, जर्मनी के। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है क्या, बच्चों का बगीचा, बच्चों का बगीचा। फ्रोबेल शिक्षक को एक माली तथा बच्चे को पौधा मानता है। ठीक है, जो फ्रोबेल है वो शिक्षक को तो माली मानते हैं और बच्चे को पौधा मानते हैं। फ्रोबेल के अनुसार बालक एक अविकसित पौधा है जो शिक्षक रूपी माली की देखरेख में पनपता है। इसमें बालक खेल खेल में सब कुछ सीख जाता है। आगे आती है अपनी मोंटेसरी प्रणाली। इनके प्रतिपादक कौन है, डॉक्टर मेरिया मोंटेसरी, इटली। ठीक है, इनके नाम से ही है, ये भी जी है, ये तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। यह विधि मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी, किनके लिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए। दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद एवं ग्रहण शक्तियों यानी ग्रहण करने की शक्ति तथा घरेलू उपकरणों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। दोस्तों ये तो इजी है, कोई हार्ड नहीं है। फिर आती है अपनी नेक्स्ट ह्यूरिस्टिक प्रणाली। तो दोस्तों देखो जो ह्यूरिस्टिक प्रणाली है वो क्या होती है, इनके प्रतिपादक है कौन, आर्मस्ट्रॉन्ग। कहाँ के हैं ये, ब्रिटेन के। अब देखो दोस्तों इसको याद करने का तरीका, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, यानी इस यहाँ से नाम निकाल लो आप, आर्म। आर्म क्या होती है, आर्म होती है इंग्लिश का वर्ड है भुजा, भुजा। यहाँ से नाम निकाल लो आप स्टिक, स्टिक क्या होती है, छड़, छड़ी होती है। ठीक है, तो हम स्टिक को पकड़ते हैं किसे, भुजा से यानी आर्म से। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या होता है, मैंने खोज लिया। ठीक है, ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या होता है, मैंने खोज लिया। इसमें बालक यंत्रों और पुस्तकों की सहायता से स्वयं सीखता है। विज्ञान विषय के लिए क्या होती है, ये है उपयोगी होती हैं, क्योंकि विज्ञान विषय के अंदर क्या होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, और उसके अंदर बालक क्या होते हैं, खुद स्वयं क्या करते हैं, स्वयं सीखते हैं, प्रैक्टिकल करके स्वयं सीखते हैं। इसलिए ये क्या होती है, विज्ञान विषय के लिए उपयोगी है। यह प्रणाली बालक की जिज्ञासा प्रकृति को तीव्र करती है। फिर आती है दोस्तों अपनी नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा प्रणाली। इनके प्रतिपादक हैं कौन, महात्मा गांधी। यह प्रणाली बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है।
ठीक है, यह प्रणाली क्या है, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। और किसने प्रतिपादक की, महात्मा गांधी ने। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है ये, कौन सी, बेसिक शिक्षा प्रणाली। तथा शिक्षा मातृभाषा में होती है। इसकी जो शिक्षा होती है वो किस में होती है, मातृभाषा में। मातृभाषा क्या अपनी, हिंदी। यह प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देती है। ठीक है, यह जो ये प्रणाली होती है बाल शिक्षा केंद्रित होती है। बेसिक शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित, न कि अध्यापक केंद्रित। बालक को जिस प्रकार की शिक्षा चाहिए उसी रूप में उसको शिक्षा दी जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो 11 प्रणाली थी, मोस्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों जब हम इसकी जो शिक्षण विधियाँ हैं साइकोलॉजी की वो पढ़ेंगे तब इसके अंदर फिर से आएगी ये। ठीक है, यहाँ पर इसका जो टॉपिक था, ठीक है, ये टॉपिक था इसके अंदर, तो मैंने आपको ये बताना ज़रूरी समझा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।